हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा 10 मिनट रीड में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की कहानियां, वो भी तुम्हारी अपनी भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे कम सोच कर और ज्यादा करके तुम अपनी जिंदगी को अगले लेवल पे ले जा सकते हो। किताब का नाम है थिंक लेस डू मोर बाय पीटर होलिंस। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो बड़े बड़े प्लान बनाते हो लेकिन शुरू करने से पहले ही ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज तुम सीखोगे कि कैसे छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़े सपनों तक ले जा सकते हैं, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है और कैसे वो काम शुरू करना है जो तुम हमेशा टालते रहते हो। तो तैयार हो? चलो डाइव करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम्हारे भाई की मेहनत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम शुरू करने का सोचा लेकिन फिर दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। ये परफेक्ट नहीं होगा तो क्या करें? अगर फेल हो गए तो पहले और प्लानिंग कर लें। और बस तुम वो काम शुरू ही नहीं कर पाए। पीटर होलिंस इसे इनर्शिया कहते हैं, यानी जड़ता। वो ठहराव जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस जड़ता को हराने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो है अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम करना। हाँ, सही सुना। परफेक्शन का बोझ उतारो और बस शुरू कर दो। लेकिन ये इतना आसान कैसे है? चलो एक कहानी से समझते हैं। कल्पना करो, तुम एक नया स्किल सीखना चाहते हो, जैसे गिटार बजाना। अगर तुम ये सोचोगे कि पहली बार में ही तुम्हें यो यो हनी सिंह जैसा म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, तो शायद तुम गिटार को हाथ भी ना लगाओ। डर लगेगा कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन अगर तुम बस इतना सोचो कि चलो आज सिर्फ एक साधारण धुन सीख लेते हैं, तो क्या होगा? तुम शुरू कर दोगे। और एक बार शुरू करने के बाद धीरे धीरे तुम बेहतर होते जाओगे। यही है इस किताब का पहला बड़ा सबक। छोटे कदम, बड़े रिजल्ट्स। लेकिन रुकिए, असली जादू तो अभी बाकी है। पीटर कहते हैं कि हमारा दिमाग फिनिश लाइन को देखने का आदी है। जब हम कोई बड़ा टास्क देखते हैं, जैसे 10 पेज की रिपोर्ट लिखना या जिम में रोज 1 घंटा वर्कआउट करना, तो दिमाग डर जाता है। वो कहता है, इतना बड़ा काम नहीं, अभी मूड नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? टास्क को इतना छोटा कर दो कि दिमाग उसे नजरअंदाज न कर सके। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें वो रिपोर्ट लिखनी है तो बस इतना सोचो, पहला पैराग्राफ लिख लूं, चाहे जैसा भी हो। बस हो गया। एक बार तुमने शुरू किया तो दिमाग खुल जाता है और तुम्हें खुद ब खुद आगे लिखने का मन करने लगता है। इसे पीटर 2 मिनट रूल कहते हैं। कोई भी काम सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो। जिम जाना है, बस जूते पहनो और 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो। किताब पढ़नी है, बस 2 पेज पढ़ लो। छोटा स्टेप, बड़ा इम्पैक्ट। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। मेरा दोस्त अजय हर सुबह जॉगिंग करना चाहता था, लेकिन हर बार अलार्म बंद करके सो जाता था। फिर उसने एक ट्रिक आजमाई। उसने रात को अपने जॉगिंग शूज और कपड़े बेड के पास रखने शुरू किए। सुबह उठते ही वो शूज उसका क्यों बन गए। उसने सोचा, चलो सिर्फ 5 मिनट दौड़ लेता हूं। और धीरे धीरे वो हर दिन 30 मिनट दौड़ने लगा। आज वो इतना फिट है कि उसकी पुरानी टी शर्ट्स भी टाइट हो गई हैं। तो सोचो, तुम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या छोटा कदम उठा सकते हो जो तुम्हें बड़े बदलाव की ओर ले जाए? लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। हमारा दिमाग आलसी है। वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और सबसे बड़ी रुकावट, वो है परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, वरना करने का फायदा ही क्या। लेकिन पीटर कहते हैं, परफेक्शन तुम्हारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहली कोशिश हमेशा औसत होती है। पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है। लेकिन अगर तुम शुरू नहीं करोगे तो बेहतर कैसे बनोगे? एक बच्चे की तरह सोचो। जब वो चलना सीखता है तो क्या वो पहली बार में ही दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है। लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ता। हमें भी यही माइंडसेट चाहिए। अब एक और जरूरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि काम शुरू करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए। जब मूड होगा तब करेंगे। लेकिन पीटर कहते हैं, मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, न कि एक्शन मोटिवेशन से। मतलब, अगर तुम बस छोटा सा स्टेप ले लो तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें एक मोटी किताब पढ़नी है लेकिन मन नहीं कर रहा। अगर तुम बस 2 पेज पढ़ने का फैसला करो और शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम उस कहानी में खो जाओगे और फिर तुम खुद को 20 पेज पढ़ते हुए पाओगे।
यही है मोटिवेशन लूप। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन, और मोटिवेशन से और एक्शन। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। पीटर की किताब का एक और पावरफुल आइडिया है, रिस्क को गले लगाओ। हम अक्सर रिस्क से डरते हैं। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन पीटर कहते हैं रिस्क सिर्फ खतरा नहीं बल्कि ग्रोथ का मौका है। एक स्टोरी सुनो। मेरी कजिन नेहा एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसे स्टेज परफॉर्म करने से डर लगता था। अगर मैं भूल गई तो, अगर लोग हंसे तो। फिर उसने एक छोटा सा रिस्क लिया। उसने अपने कॉलेज के छोटे से इवेंट में गाना गाया, और क्या हुआ? लोग तालियां बजाने लगे। आज वो प्रोफेशनल सिंगर है। अगर उसने वो छोटा सा रिस्क न लिया होता तो शायद आज भी वो सिर्फ सपने देख रही होती। तो सोचो, तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा रिस्क ले सकते हो जो तुम्हें अगले लेवल पर ले जाए? लेकिन रिस्क का मतलब बिना सोचे समझे कुछ करना नहीं है। पीटर कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं। पहले सिचुएशन को एनालाइज करो, फायदे नुकसान देखो, और फिर कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले रिसर्च करो, प्लान बनाओ और फिर रिस्क लो। ऐसा करने से फेल होने के चांस कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। और हाँ, अगर फेल भी हो गए तो क्या, हर फेलियर एक सबक है। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सब ने बड़े रिस्क लिए, कई बार फेल हुए, लेकिन हर बार सीख कर आगे बढ़े। तो अगली बार जब डर लगे तो उसे एक मौके की तरह देखो। अब बात करते हैं डोंट डू लिस्ट की। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन पीटर कहते हैं कि उतनी ही जरूरी है डोंट डू लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें तुम लिखते हो कि तुम्हें किन चीजों से बचना है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सुबह उठते ही इंस्टा स्क्रॉल करते हो तो वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी चुरा लेता है। अपनी डोंट डू लिस्ट में लिखो, सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया नहीं देखना। इससे तुम्हारा फोकस सही कामों पर रहेगा। एक दोस्त की बात बताता हूं। वो हर दिन अनावश्यक मीटिंग्स में उलझ जाता था। फिर उसने अपनी डोंट डू लिस्ट में लिखा, बेकार की मीटिंग्स में नहीं जाना, और बस उसका आधा दिन बच गया। तो सोचो, तुम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अवॉइड कर सकते हो। एक और पावरफुल टूल है बर्नर लिस्ट। पीटर कहते हैं अपनी जिंदगी को एक किचन की तरह देखो। तुम्हारे पास 2 बर्नर हैं, फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर पर वो काम रखो जो सबसे जरूरी है, जैसे तुम्हारा मेन प्रोजेक्ट या फिटनेस गोल। बैक बर्नर पर वो काम रखो जो जरूरी है लेकिन अभी प्रायोरिटी नहीं। जैसे अगर तुम एक नई स्किल सीखना चाहते हो लेकिन अभी तुम्हारा मैन फोकस जॉब पर है, तो स्किल सीखना बैक बर्नर पर जाएगा। इससे तुम्हारा दिमाग क्लटर फ्री रहेगा और तुम जरूरी कामों पर 100% फोकस कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए सबसे जरूरी है एक्शन। पीटर कहते हैं ओवर थिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फंसोगे। इसके बजाय सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल अपनाओ, यानी अपने डिसीजंस को सिंपल कर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर सुबह ये सोचते हो कि जिम जाऊं या नहीं, तो इसे ऑटोमेट कर दो। हफ्ते के 3 दिन फिक्स कर लो, बस उन दिनों जाना है। इससे तुम्हारा दिमाग फालतू सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। और हाँ, अपने डिसीजंस के लिए कुछ बेसिक सवाल सेट कर लो, जैसे क्या ये मेरे गोल्स से मेल खाता है, या अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये सवाल तुम्हें तेजी से सही फैसले लेने में मदद करेंगे। अब एक आखिरी सीक्रेट, क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ टाइम में तुम सुपर एनर्जेटिक होते हो और कुछ टाइम में सुस्त? इसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट में एक एनर्जी साइकिल से गुजरती है। अगर तुम अपने हाई एनर्जी टाइम में ज़रूरी काम करो, लाइक सुबह 10 से 12 बजे अगर तुम सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो, तो उस टाइम लिखने, प्लानिंग या क्रिएटिव काम करो। और जब एनर्जी लो हो तो ईमेल चेक करने जैसे लाइट टास्क करो। इससे तुम ज़्यादा काम कम मेहनत में कर पाओगे। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर की असली ताकत यह है कि यह तुम्हें सिखाती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। बस शुरू करो, छोटे कदम उठाओ और धीरे धीरे सब मुमकिन हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर तुम इन आइडियाज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो 1 साल बाद तुम कहाँ हो सकते हो। टेक अवे पॉइंट्स, छोटे कदम उठाओ, हर काम को 2 मिनट के लिए शुरू करो और देखो जादू कैसे होता है। परफेक्शन छोड़ो, औसत शुरुआत भी प्रोग्रेस की ओर ले जाती है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो, मोटिवेशन खुद आएगा। रिस्क को गले लगाओ, हर रिस्क एक नया मौका है। डोंट डू लिस्ट बनाओ, उन चीजों से बचो जो तुम्हारा समय चुराती है।
अगर तुम्हें लगता है कि ये किताब तुम्हें पूरी पढ़नी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऑर्डर कर सकते हो। इससे तुम्हारा भाई भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ तुम अपनी जिंदगी में कौन सा छोटा कदम आज से शुरू करने वाले हो। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक कम सोचो, ज्यादा करो।